खुशी दानियाल को याद भी करते जा रही थी और रोते भी जा रही थी। एक तो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ गया और उसके बाद उसके घर वालों ने उसे एक इतनी बड़ी जिंदगी भर की मुसीबत में डाल दिया था। घर वाले उसकी ऐसे गलीज और बैड कैरेक्टर लड़के से शादी तय कर चुके थे कि जिसको खुशी कभी देखना भी पसंद नहीं करती थी। खुशी हैरान थी कि एक तो घर वाले ऐसा कर रहे हैं और इस लड़के से मेरी शादी तय कर दी है, और एक तरफ दानियाल है जो आने का नाम ही नहीं ले रहा। अब खुशी को लगने लगा था दानियाल शायद उसे यूज करके उसका गलत फायदा उठाकर यहाँ से चला गया है और उसको ऐसी परेशानी में मुब्तला कर गया है। खुशी किसी से कह भी नहीं सकती थी कि दानियाल एक जिन ज़्यादा है और उसने उसके साथ ऐसा किया। अब उसका यकीन उठते जा रहा था। वो दानियाल को भी कोसने लगी थी, दानियाल तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके तुम तो चले गए और मुझे इस नर्क में छोड़कर चले गए। खुशी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। कई बार तो खुशी के दिल में आया कि वो कुछ ऐसा कर ले जिससे इस दुनिया से ही चली जाए, लेकिन उसके अंदर वो भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे एक बार, सिर्फ एक बार ख्वाहिश थी कि वो दानियाल से बात कर ले। दानियाल भले ही मुझे छोड़ने के उससे आ जाए, लेकिन एक बार मेरे सामने आ जाए ताकि मैं उससे पूछूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दानियाल को दिन याद कर रही थी और उसके आंसू कभी भी रुकते नहीं थे। दिन में रोती, रात को रोती, रोते हुए ही सोती और दानियाल को याद करते रहती। कई बार ख्वाब में दानियाल उसे दिखा भी, लेकिन रियल में दानियाल से मिलना और ख्वाब में मिलने में बहुत फ़र्क था। वो दानियाल से शिकवे शिकायत करना चाहती थी, बात करना चाहती थी, लेकिन दानियाल था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी तरह एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे और अब दानियाल के अते पते नहीं थे। खुशी भी एक्सेप्ट कर चुकी थी कि अब उसकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी है और उसके चाचा के उस गलीज लड़के को, रोहन को, अब जिंदगी भर खुशी को बर्दाश्त करना था। रोहन उसे तरह तरह से तड़पाएगा, रोहन उसकी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, ये सब उसे पता था। लेकिन बेचारी खुशी करती क्या। दानियाल भी उसके पास नहीं था जो उससे कुछ मदद मांगती या फिर कुछ डिस्कस करती। घर वाले थे जो उसके खिलाफ हो चुके थे उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर। अब उसके पास एक ही रास्ता था, या तो वो अपनी जान दे देती या फिर अपने घर वालों के उस बुरे फैसले को और रोहन को जिंदगी भर बर्दाश्त करती। खुशी चाहकर भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी क्योंकि उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और खुशी तो पहले ही बहुत टूटी हुई थी। बहरहाल खुशी के घर वाले अब शादी की तैयारियां करने लगे थे और 1 महीने गुजरने के बाद खुशी की शादी का दिन भी आखिरकार आज आन पहुंचा था। खुशी को सुबह से ये उम्मीद थी कि हो ना हो दानियाल आज तो मेरे सामने ज़रूर आएगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दानियाल उसे धोखा दे रहा है। उसे ये लग रहा था कि हो सकता है दानियाल आज आ जाए और मुझे इस चंगुल से छुड़ाकर हमेशा हमेशा के लिए भले ही अपनी दुनिया में ले जाए। दानियाल के साथ वो जिंदगी बिताने के सपने हमेशा से देखा करती थी, लेकिन अब सब कुछ चकनाचूर हो चुका था और उसके समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे तो क्या करे और किस तरीके से इस चंगुल से आज़ाद हो। शादी का वक्त करीब आता जा रहा था। दानियाल के आने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और फिर वो वक्त भी आया जब खुशी को उसके चाचा के उस गलीज और कैरेक्टरलेस लड़के से यानी कि रोहन से शादी करना पड़ी। दोनों की शादी हो गई। खुशी रोते रोते अपने घर से विदा हुई और उसके आंसू मुसलसल चल रहे थे। कार में जैसे ही वो रोहन के साथ बैठी, रोहन ने वहीं पर उससे छेड़खानी करना और उसके साथ फ्लर्ट करना और उसे फिजिकल टच करना शुरू कर दिया था। खुशी को बहुत अजीब लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी किस तरह से नर्क बनती जा रही है। ये मुझे किसके हवाले कर दिया, किस दरिंदे के हवाले मेरे घर वालों ने किया है। अब ये जानवर मुझे नोच नोच कर खा जाएगा। दानियाल तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी मोहब्बत को इस तरह से रुसवा किया, तुमने मुझे इस तरह से बेइज्जत किया, इस तरह से जलील किया कि मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। दानियाल तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे इस तरह इस मोड़ पर लाकर छोड़ दिया है जहाँ ना मैं जी सकती हूँ ना मर सकती हूँ। दानियाल मैं तुम्हें ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करूँगी। खुशी दिल ही दिल में दानियाल को कोस रही थी और उसे बद्दुआएं दे रही थी। इधर वो रोहन नामी गलीज दरिंदा अब खुशी को नोचने के लिए बस उधार ही बैठा हुआ था। खुशी उसके घर जा पहुंची। घर वालों ने स्वागत अच्छे से किया, लेकिन उसे दिक्कत उसके घर वालों से नहीं बल्कि रोहन से ही थी। रोहन अब खुशी को कान में बोल के जा रहा था, तैयार रहना, आज तुम्हारे तड़पने का पहला दिन है। देखो मैं तुम्हें किस तरह से आज तड़पा तड़पा कर इस्तेमाल करूंगा। खुशी बेचारी डर रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसकी जिंदगी अब यही थी। उसे अब सिर्फ और सिर्फ जुल्म का सामना करना था और इस जालिम पति के आगे वो बेबस थी। खुशी को उसकी ननंदे उसके कमरे तक ले गई। शाम होने को थी। खुशी डर के मारे कांप रही थी और यही सोच रही थी कि ये दरिंदा अब ना जाने उसे किस तरह से तड़पाएगा, किस तरह से नोचेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है और आखिर दानियाल है कहाँ। दानियाल को वो अभी भी याद कर रही थी क्योंकि वो बहुत डरी हुई थी। दानियाल था जो उसे इस मुसीबत से छुड़ा सकता था, लेकिन वो भी अब उसके आसपास कहीं पर भी मौजूद न था।
अब खुशी पूरी तरह से फंस चुकी थी और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खुशी बेचारी कांपते हुए बैठी हुई थी और वो वक्त भी आया जब वो दरिंदा फिर खुशी के कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही दरवाज़ा खुला, खुशी की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो दरिंदा कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही उसने ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और कहने लगा, खुशी तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें आज से कई साल पहले प्रपोज किया था और तुम्हारी तरफ मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, तो तुमने मुझे उस वक्त कितना जलील किया था सब लोगों के सामने और कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो। ऐसा कहकर मुझे जलील करके तुम बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मैंने उसी दिन सोच लिया था कि अगर ज़िंदगी में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें वो जिल्लत ज़रूर वापस करूँगा। मेरी बेइज्जती जो तुमने की थी उसका बदला ज़रूर लूँगा। और देखो, ऊपर वाले ने मुझे बदला लेने का कितना हसीन मौका दिया है। अब तुम मेरी हो हमेशा के लिए और मैं जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। खुशी, तैयार हो जाओ, अब हमारी सुहागरात जो है, और आज मैं बताऊँगा कि असल सुहागरात कैसे मनाते हैं। खुशी बेचारी सिसक सिसक कर रो रही थी और उस दरिंदे रोहन को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। अब वो खुशी के करीब आता जा रहा था। खुशी सिमटते हुए बेड पर पीछे खसक रही थी और उसके बाद वो खुशी के करीब आया और खुशी को फिजिकली टच करने लगा। खुशी बेचारी सहम कर सिसक कर रो रही थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, इतनी बेबस थी कि इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसी दरिंदे से उसकी शादी उसके घर वाले कर चुके थे। बहरहाल उसने खुशी का हाथ पकड़ा और खुशी को घसीटते हुए बेड से नीचे पटक दिया। उसके बाद उसने खुशी का दुपट्टा खींच दिया और उसे घसीटते हुए पूरे कमरे में दीवारों से पटकने लगा। खुशी के सर में ऐसी चोट लगी कि उसमें से खून बहने लगा। उसके बाद उसने खुशी के पूरे कपड़े फाड़ दिए और खुशी को अधमरी हालत में बेड पर पटक कर उसने खुद के कपड़े उतारना स्टार्ट किए। अब वो खुशी के साथ वो कुछ करने वाला था जो खुशी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन खुशी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से विरोध करे। उसे अधमरा करके अब वो उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने ही वाला था कि अचानक खुशी को शीशा टूटने की आवाज़ आई और खुशी ने मद्दाई हुई आंखों से, आधी बंद आंखों से देखा कि अचानक कांच तोड़कर खिड़की से एक भेड़िया अंदर आ गया और भेड़िए ने आते से ही रोहन नामी उस दरिंदे पर ऐसा हमला किया और उसे चीड़ फाड़ कर वहीं पर खत्म कर दिया। उसके बाद खुशी की आंखें बंद हो गई और जब खुशी की आंखें खुली तो वो अपने आप को एक आलीशान कमरे में देखती है। खुशी को लगता है कि उसकी मौत हो चुकी है और वो शायद स्वर्ग में आ चुकी है, लेकिन खुशी जब अपने आप को देखती है तो उसके जिस्म पर चोट के निशान थे, सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ये जिस कमरे में खुशी की आंख खुली थी वो एक आलीशान कमरा था। खुशी के कपड़े भी बदले हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हॉस्पिटल में है या फिर किसी के घर में। जैसे ही खुशी अपने आप को देखती है कि मेरे कपड़े किसने बदलवाए और अपने आसपास देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता। तभी एक खूबसूरत लड़की कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आती है खुशी के लिए दूध और नाश्ता वगैरह लेकर। खुशी उसे देखती है तो कहती है, मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? तो वो कहती है, मेरा नाम शाजिया है और मैं दानियाल भाई की बहन हूँ। आपका नाम खुशी है ना? दानियाल भाई आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे ही दानियाल का नाम सुना तो खुशी की आंखों में आंसू आ गए। खुशी को रोता देखकर शाजिया उसके करीब आई और टेबल पर नाश्ता रखकर शाजिया ने उसे गले लगा लिया और कहने लगी, हमें दानियाल भाई ने सब बता दिया है। अच्छा हुआ वो तो एंड वक्त पर दानियाल भाई आपके पास आ गए, पता नहीं वो दरिंदा नुमा इंसान आपके साथ क्या करता। खुशी बिलक बिलक कर रो रही थी। तभी अचानक कमरे में दानियाल की एंट्री हुई। दानियाल को अब इस कमरे में देखकर खुशी की आंखों में से आंसू अपने आप ही रुक गए और दानियाल को देखकर उसे खुशी भी महसूस होने लगी। वो बेसाख्ता उठी और दानियाल के गले लग गई। दानियाल के गले लगकर वो खूब रो रो कर दानियाल से शिकायतें करने लगी, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए थे? दानियाल, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं थी? अगर वो मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर देता तो क्या करते दानियाल? तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब बातें अभी खुशी कर ही रही थी कि अचानक शाजिया ने एक ठसका लिया और खांसते हुए बोली, अब क्या आप दोनों हमारा भी बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखेंगे? हमारे सामने ही इस तरह से गले लग गए, वो भी बगैर निकाह के। खुशी दानियाल से अलग होते हुए कहने लगी, मुझे माफ़ कीजिएगा। शाजिया कहने लगी, अरे माफ़ की क्या बात है, अब तो दानियाल भाई आपकी ही प्रॉपर्टी है, जैसा चाहे वैसा कीजिए, मैं तो ये चली। इतना कहकर शाजिया हंसते हुए बाहर चले गई। उसके बाद दानियाल ने खुशी को सारी बातें बताई कि उसे उसके वालिद गिरामी ने ही यहाँ पर कैद करके रख दिया था और कुछ टाइम बाद वो मान गए। तो जब मुझे मालूम पड़ा, तुम्हारी दुनिया में आया कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मैं फ़ौरन ही भेड़िए की शक्ल इख्तियार करके तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ। खुशी कहने लगी, वो भेड़िया तुम थे? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं भेड़िया रोहन के बाद मुझे ना खा जाए।
दानियाल कहने लगा, भेड़िया तुम्हारे लिए ही आया था और ये भेड़िया तुम्हारे सामने खड़ा है। खुशी हंसने लगी और कहने लगी, हम कहाँ हैं दानियाल? दानियाल कहने लगा, मैं तुम्हें वहाँ से अपनी दुनिया में ले आया हूँ। अब वहाँ पर तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं है। लोग तुम्हें ढूंढते रहेंगे और कुछ वक्त बाद भूल जाएंगे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें भूल जाएंगे, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें भूल जाएंगे। उसके बाद हम कभी भी उस दुनिया में नहीं जाएंगे। खुशी कहने लगी, दानियाल अच्छा हुआ तुम एंड वक्त पर आ गए, वरना मेरे साथ न जाने क्या होता। दानियाल कहने लगा, उस दरिंदे को मैंने सजा दे दी है, अब हम यहीं पर अपनी जिंदगी बसर करेंगे। तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखा दिए जाएंगे जिससे तुम यहाँ पर कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगी। खुशी बहुत खुश थी और आज वो अपने मोहब्बत के साथ थी। दानियाल उसके साथ निकाह करके उसे अपनी बीवी तस्लीम कर चुका था और कुछ सालों बाद खुशी के यहाँ 2 बच्चे भी हुए, एक लड़का और एक लड़की। लड़का और लड़की दोनों ही दानियाल और खुशी की तरह बेहद खूबसूरत थे।